हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, हमारे बोर्ड के पेपर की सीरीज़ चल रही थी। इसमें मैंने आपको सेक्शन ए बी सी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराया है और उनकी प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो आज हम 33 क्वेश्चन करेंगे। 32 वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, वो भी देख लेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. हैंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म. ठीक है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 33 का ए पार्ट है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म का जो एडिशन है वो 32 है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, लेट फर्स्ट टर्म ए लिंगम एंड एट्थ टर्म ए एट लिंगम, ठीक है, ऑफ एपी। लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन दी है फर्स्ट वाली, इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट और एट्थ टर्म का जो सम है वो 32 है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए एट इक्वल टू 32। यहाँ पे आप लिखोगे गिवन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस, तो स्टूडेंट ए एट में हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म में, एपी के जनरल nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए nth टर्म के लिए। तो उसको कैसे रखेंगे, एन की जगह पे 8 रखेंगे, ए एन की जगह पे 8 प्लस एन की जगह पे 8 माइनस वन इंटू डी। फिर सॉल्व करेंगे ए एट इक्वल टू ए प्लस 7 डी, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, इसको ब्रैकेट में तो ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस 7d इक्वल टू 32। अब इसे और सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, ताकि आपके एग्जाम में भी आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सको। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 7d को तो ऐसे ही लिखेंगे, ए प्लस 7d इक्वल टू 32। ए को वहाँ ले जाएंगे माइनस का ए, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें फर्स्ट और एट्थ टर्म का सम दिया 32 और इसका प्रोडक्ट भी कितना है 60 है। तो ये वाली वैल्यू तो सेम ही है ना, तो हमें बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, ऑल्सो फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म ए एट का प्रोडक्ट इंटू भी कर सकते हो आप, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है, इक्वल टू 60 है। ये क्या आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फिर से, ए तो ऐसे ही आएगा इंटू ए एट की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 60। ए इंटू ए प्लस 7d इक्वल टू 60। अब देखो यहाँ पे हमें हेल्प मिल गई, ए प्लस 7d की वैल्यू कितनी है 32 माइनस ए, इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 32 माइनस ए इक्वल टू 60। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने वैल्यू रख ली है। अब इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा ए से इंटू करेंगे 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60। इसको थोड़ा सही लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 32a इक्वल टू 60। माइनस से इंटू कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 32a इक्वल टू माइनस 60। इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे
वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 32 ए, इसको उधर ले आएंगे, प्लस का 60 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रफ में 60 का एलसीएम ले सकते हैं। 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हमें 32 को तोड़ना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 क्या होगा 32 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 30 प्लस 2 ए प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 30 ए माइनस 2 ए प्लस 60 इक्वल टू 0। इसको इंटू कर लेंगे ना, 30 को ए से भी करेंगे, 2 से ए को भी करेंगे। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस 30, और इसमें कॉमन क्या है 2, तो ए माइनस 30 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब और सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 30 ब्रैकेट वाला लिखेंगे और ए वाला पोर्शन लिखेंगे, ए माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ए की 2 वैल्यू आ गई हैं। ए माइनस 30 इक्वल टू 0, इफ़ ले सकते हैं इसको, इफ़ ए माइनस 30 इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 30। सेम ए माइनस 2 के लिए भी वही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इफ़ ए माइनस 2 इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास ए की 2 वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 2 कॉमा 30। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 और 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास a प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस a है। तो a की वैल्यू पहले मैं 2 पुट कर रही हूँ। फॉर a इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस a था, a की वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस 2, 2 प्लस 7d इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 7d इक्वल टू 30 में से 2 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, और d की वैल्यू आ जाएगी 7 4 जा 28। देखो a की वैल्यू जब 2 थी तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई है। सेम आपने a की वैल्यू 30 के लिए भी करना है। फॉर a इक्वल टू 30 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a की जगह पे क्या रखना है 30 प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस 30, 30 प्लस 7d इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7d, 2 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा, और d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। डिवाइड करेंगे ना इसको, तो d की वैल्यू माइनस 4 आ गई है। तो अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास a और d दोनों की क्या है 2 2 वैल्यू है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, a 8 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर a कॉमा d कौन सा वाला लेंगे 2 कॉमा 4 वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे d। तो यहाँ पे आ जाएगा a 8 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखेंगे a 8 इक्वल टू a की जगह पे 2 प्लस 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, d की वैल्यू रखेंगे 4। तो ये वैल्यू आ जाएगा a 8 इक्वल टू 2 प्लस 7 4 जा 28, और a 8 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 30। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर a कॉमा डी, a की वैल्यू रखेंगे 30 और b की वैल्यू रखेंगे माइनस का 4। ठीक है, तो a 8 इक्वल टू a की जगह पे 30 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस का 4 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a 8 इक्वल टू 30 प्लस 7 इंटू माइनस का 4। सॉल्व करेंगे, a 8 इक्वल टू 30 माइनस 7 4 जा 28, तो यहाँ पे a 8 आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो 8th टर्म है वो 30 और 2 आ रहा है आपका। तो आप क्या बोल सकते हो, लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर a प्लस a 8 इक्वल टू 32 एंड a इंटू a 8 इक्वल टू 60। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमने
यहाँ पे सिर्फ ए और डी निकालना था। अगर आप इसको नहीं भी निकालोगे तब भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ए और डी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया इसका, कौन सा वाला, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म कह रहा है। सम का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें सम निकालना है 20 का, S20 निकालना है। ठीक है ना, S20 यानी कि सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और डी कौन सा वाला लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेकिंग A, D इक्वल टू 2, 4, इसको ले रही हूँ मैं। ठीक है ना, तो S20 आपने फाइंड आउट करना है। क्या करना है, S20 की वैल्यू निकालनी है। तो सम का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। N की जगह पे 20 रखेंगे। ठीक है ना, S20 इक्वल टू 20/2 इंटू 2A, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस N की जगह पे 20 -1 और D की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी S20 इक्वल टू, इसको कट कर लेंगे 2 से, 10 आ जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, प्लस 19 को इससे इंटू कर लेंगे, 19 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे S20 इक्वल टू 10, 4 प्लस 19 को 4 से करेंगे 76 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको, S20 इक्वल टू 10 इंटू 76 को 4 से ऐड करेंगे 80 आ जाएगा, और S20 की वैल्यू आपके पास 800 आ जाएगी। अब आप सेकंड निकालेंगे, टेकिंग A, D इक्वल टू, ए की वैल्यू 30 थी और डी की वैल्यू -4 थी। फिर से निकालेंगे S20 इक्वल टू 20/2 2A 2 इंटू 30 प्लस N-1 20 - 1 इंटू डी कितना है, -4 है। इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, S20 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, इसको इंटू कर लेंगे 60 आ जाएगा, प्लस 19 इंटू -4 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी S20 इक्वल टू 10 60 प्लस माइनस 76 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, S20 इक्वल टू 10 76 में से 60 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -16। ठीक है ना, प्लस माइनस का साइन क्या है आपका, ग्रेटर है। सॉल्व करेंगे, S20 इक्वल टू आ जाएगा -160, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो S20 की आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -160 और दूसरा 800। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करने का तरीका देखना है। यहाँ पे अगर आप A8 की वैल्यू नहीं भी निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा नहीं है, तो सिर्फ A और D पूछा है, तो आप सिर्फ A और D निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ ऐसे ही करना है, और देख लेंगे सॉल्व कैसे करना है। अगर आप यहीं पे इसको सॉल्व करके करने लगेंगे तो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन एन AP ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153 and the sum of last 6 term is 687. Determine the first term and common difference of AP. Also find the sum of all the terms of the AP. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट की तरह फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमें सम से निकालना है उसको। तो सम के लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, उससे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एन टर्म 153 और लास्ट टर्म का 687 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे बी पार्ट 33 बी पार्ट, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फॉर्मूला SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट 9 टर्म की वैल्यू 153 दी है, तो S9 यहाँ पे क्या देखो फॉर्मूला, S9 इक्वल टू, S9 की वैल्यू दी है हमें 153, S9 इक्वल टू N/2, N की वैल्यू 9 है, 9/2 2A प्लस
9 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख लेंगे इसकी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा इक्वल टू 9/2। सॉल्व करेंगे 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8d आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक करेंगे इसको सॉल्व, 2 से इसको इंटू कर लेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 306 आ जाएगा इक्वल टू 9 2a प्लस 8d आ जाएगा। यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 इक्वल टू 2a प्लस 8d आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया था कि जो लास्ट 6 टर्म है उसकी वैल्यू क्या थी 687। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लास्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस लास्ट 6 टर्म की वैल्यू आपको दी थी 687। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे n/2 6/2 2a, a की जगह पे आप l लिख सकते हैं, माइनस 6 माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म की वैल्यू इसको आप a बोल सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट टर्म l इक्वल टू क्या आ जाएगा, l इक्वल टू होता है a प्लस 39d आ जाएगा। यहाँ पे ये कैसा है आप देख सकते हैं, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यहाँ पर आप निकाल सकते हैं l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म 40 है ना हमारे पास, l इक्वल टू a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे l इक्वल टू a प्लस 39d आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें रख लेंगे, तो लास्ट टर्म 6 का कितना है 687 इक्वल टू 6/2 2l, l की जगह पे क्या रखेंगे a प्लस 39d माइनस 5d, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 687 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 2 से 39 को इंटू करेंगे 78d आ जाएगा माइनस 5d। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 687 इक्वल टू 3 2a माइनस करेंगे साइन प्लस का आ जाएगा 73d आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को थोड़ा स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 73d। यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड थ्रू बाय 3, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2a प्लस 8d में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 73d में माइनस कर देंगे 2a प्लस 8d इक्वल टू 229 माइनस यहाँ पे वैल्यू थी इक्वेशन 1 में 34। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे 2a प्लस 73d माइनस 2a माइनस 8d, 229 माइनस 39 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 195। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और 73 में 8 माइनस करेंगे 65d आ जाएगा इक्वल टू 195, d इक्वल टू 195/65। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसका डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 65 को 195 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3। 5 से कट करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब d की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी इसको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है हमारे पास 34 इक्वल टू 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इक्वल टू 34, 2a प्लस 8 इंटू 3 इक्वल टू 34, 2a प्लस 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 34। इसको सॉल्व करेंगे और
यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2a इक्वल टू 34 माइनस 24 करेंगे 10 आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें यही सॉल्व करना था फर्स्ट पार्ट में, a और d की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो देखो स्टूडेंट, इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इतना कर लेंगे स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। ऑल टर्म मतलब 40 टर्म्स, टोटल तो 40 है ना। तो यहाँ पे लास्ट वाला पोर्शन बचा है, यहाँ पे लिख सकते हो a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3, ठीक है। आप लिखोगे द सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स इज, ठीक है, S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखेंगे। S40 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा 2 से, है ना। और 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 40 माइनस 1 करेंगे 39 इंटू 3 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे S40 इक्वल टू 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 39 को 3 से करेंगे 117 आ जाएगा, ठीक है। S40 इक्वल टू 20, इसको ऐड करेंगे तो 127 आ जाएगा स्टूडेंट। और 127 को 20 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2540। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट करेंगे आप एग्ज़ाम में और अपना प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो प्रिपरेशन आप काफ़ी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो इन क्वेश्चनों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियोस को शेयर कर लेंगे ताकि और बच्चे भी इनसे हेल्प मिल सके उनको, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।